नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा मौजूद हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। 39 दिनों बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दें, केजरीवाल का जय हनुमान और चुनाव पर आज बड़ा ऐलान भी संभव है। कल जेल से रिहाई के बाद आज अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। शाम को चुनावी प्रचार का आगाज भी करेंगे। दिल्ली में आज उनके दो रोड शो हैं। बड़ी बात यह है कि गुजरात की 2 सीटें छोड़कर बाकी तमाम उन सीटों पर चुनाव अभी बाकी है, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस को भी अरविंद केजरीवाल से अब फायदे की आस है। सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार से आम आदमी पार्टी की उम्मीदें हकीकत में तब्दील हो पाएंगी? क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने से विपक्षी गठबंधन इंडिया कमाल कर पाएगा? यह बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा में। और बड़ी खबर का सीधे हम रुख कर रहे हैं। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला एक्सपोस्ट क्या आया, ये आप देखिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से बाहर आया हूं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। कोर्ट के न्याय की वजह से अपनों के बीच में वापस लौटा हूं। आज 11 बजे किनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पर वो जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और यह भी कहा है कि हनुमान मंदिर पर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और शाम के वक्त 2 रोड शो, एक रोड शो साउथ दिल्ली और एक रोड शो ईस्ट दिल्ली में किया जाएगा। तो आज पूरे दिन अरविंद केजरीवाल का जैम पैक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें, केजरीवाल आज चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं, तो किन किन सीटों पर असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी का जो रण है, क्या असर होगा? जमानत पर केजरीवाल रिहा हैं। अब असर क्या होगा? देखिए, पहला असर प्रचार के दौरान एक तरह से इमोशनल कनेक्ट या इमोशनल दांव चलने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से होगी। दूसरा, खुद को बेदाग बताने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, और यहां पर आप देखिए तीसरा असर क्या होगा, बीजेपी को हराने की रणनीति बनाएंगे। और चौथा इसका असर क्या होगा, प्रचार में आने से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो और बढ़ेगा, जोश और हाई होगा। और पांचवा, करुणा, बहुत दिलचस्प है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को बहुत बड़ी आस है अरविंद केजरीवाल से, तो इसे भी धार देने की कोशिश होगी, मजबूत बनाने की कोशिश होगी। और केजरीवाल आपके साथ साथ इंडिया के लिए भी चुनावी प्रचार करेंगे। तो सबसे पहले तो दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि बड़ा राज्य है, मुखिया है केजरीवाल, तो यहाँ 7 सीटें आती हैं और वोटिंग है 25 मई को, और इसीलिए उनको एक बहुत लंबा वक्त मिल गया है प्रचार करने के लिए। बिल्कुल, अगला राज्य है हरियाणा, जहां की 10 लोकसभा सीटें। और यहां पर देखिए कांग्रेस और आपका जो गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर तो कांग्रेस 9 सीटों पर है। 25 मई को यहां भी चुनाव होने, यानी कि दिल्ली के साथ ही हरियाणा में भी चुनाव हो जाएगा। जी हाँ, और चंडीगढ़ में सीट 1 है, वोटिंग 1 जून को होनी है, लेकिन राहत भी अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक ही मिली हुई है। पंजाब का राज्य भी बड़ा है, यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। यहाँ 13 सीटें आती हैं और वोटिंग 1 जून को है, तो यहाँ पर भी प्रचार प्रसार इन सीटों पर किया जा सकेगा। लेकिन झारखंड का थोड़ा समीकरण अलग है, करुणा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अब 10 सीट बची है जहां पर चुनाव होना बाकी है, क्योंकि यहाँ देखिए 14-4, यानी कि अब यहां पर 10 सीटें 4 पर जो चुनाव है वो संपन्न हो गए हैं। अब यहां पर देखिए हुआ क्या है, अगर हम बात करें 13 मई को, अब जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर चुनाव होगा। प्रचार का जो आखिरी दिन है वो बचा हुआ है 4 मई के लिए। इसके बाद की जो अलग अलग तारीख है, वहां पर कौन कौन सी सीटें, वो सब हमने आपको दिखाया बिग वॉल पर। जी, आप इससे जुड़ी हुई जरूरी बात भी समझ लीजिए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में हैं और झारखंड में केजरीवाल का चुनावी प्रचार संभव है, तो यानी केजरीवाल ये बीड़ा उठाएंगे कि वो झारखंड जाकर प्रचार करेंगे, जिसका असर 10 सीटों पर हो सकता है। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस बहस में जुड़ चुका है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, हरमन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। तो सबसे पहले घनेंद्र, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है और मैन ऑफ द मोमेंट अरविंद केजरीवाल ही हैं। पूरे दिन का खाका भी तैयार है कि कहां कहां चुनावी प्रचार करेंगे, रोड शो होने जा रहा है, तो आज के लिए किस तरह से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश होगी? मैं आऊंगी घनेंद्र जी आपके पास। जल्दी से हमारे सहयोगी जो हैं हनुमान मंदिर से, जहां पर पूजा करेंगे अरविंद केजरीवाल, वहां से पुनीत शर्मा
लाइव हैं और केजरीवाल के जो आवास से हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर लाइव हैं इस वक्त। अभिजीत से जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। अभिजीत, कितने बजे निकलेंगे अरविंद केजरीवाल? जी, अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं। सिविल लाइन से स्थित आवास से वो 10:30 बजे के बाद हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के लिए निकलेंगे, जहां पर 11 बजे का समय उन्होंने मुकर्रर किया और तमाम लोगों को खुला निमंत्रण भी दिया है। वहां पर भारी भीड़ होने की संभावना है। अगर हम बात करें इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर, तो यहाँ पर पूरी तरीके से शांति, क्योंकि यहाँ से वो सीधे कनॉट प्लेस मंदिर जाएंगे और वहीं पर तमाम लोग पहुंचेंगे। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ, जब वो हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और जब उसके बाद 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी वो उनके साथ मौजूद हो सकते हैं। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। जी ठीक है, तो यहां से कुछ देर के बाद निकलेंगे हनुमान मंदिर के लिए, लेकिन जहां पर पहुंचेंगे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के, वहां पर क्या इस वक्त माहौल है हनुमान मंदिर से? हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा को आप लाइव देख पा रहे हैं। पुनीत, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट करके लिखा कि आप भी वहां पर पहुंचे, मुलाकात होगी। क्या पूरा कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल 39 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और बाहर आते ही उन्होंने कहा था कि हनुमान जी के आशीर्वाद से वो बाहर आए हैं। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो जल्द बाहर आएंगे। और उसके बाद आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आकर लेने की बात उन्होंने कही। और ये भी कहा है कि जो भी हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे। हनुमान मंदिर में सुरक्षा की काफी ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी भी यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। हालांकि इलाके में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन पुलिस की कोशिश रहेगी कि ज्यादा लोग यहां पर पूजा के समय उनके साथ में शामिल ना हो, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। आप देखेंगे तो यहां पर बाकायदा आईबी की टीम को भी यहां पर इस वक्त लगाया गया है और मंदिर के अंदर भी पुलिस वालों को सादी वर्दी में फिलहाल तैनात किया गया। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11 बजे अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस मंदिर आएंगे और यहां से वो अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। आज 11 बजे आशीर्वाद लेने के बाद हनुमान जी का वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद 4 बजे महरौली में वो एक चुनावी यात्रा। ठीक है पुनीत, नजर बना के रखिए, आपके पास आएंगे। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का बहुत पॉपुलर है और यहीं पर ही पूजा के करके आगाज करेंगे चुनावी प्रचार का। घनेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। आज प्रचार में कुछ अलग देखने को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल का अलग अंदाज। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के 140 करोड़ लोग जो देश के संविधान में, लोकतंत्र में, कानून में और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, उनके लिए बड़ा दिन है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए जेल में डाला था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए एक झूठी शराब घोटाले की कहानी लिखी गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाला गया। हम शुरू से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी गिरफ्तारी, उसको लेके हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी लगाई कि जब तक देश में चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव देश को बचाने के लिए, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान और कानून को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और कोर्ट ने हमारी दलील मानी। हमने कोर्ट से कहा कि हमें चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिलनी चाहिए और कोर्ट ने ईडी के सारे तथ्यों को दरकिनार करके, ईडी की सारी दलीलों को ठुकरा के कोर्ट ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का राइट है कि वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करे। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के कल जेल से छूटने के बाद देश में एक नई उम्मीद की किरण जागे। देश के लोगों का संविधान में, लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास जगा है। आज अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का आशीर्वाद लेके इस नरेंद्र मोदी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेने जा रहे हैं और ये आग रुकने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल फायर है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल घनेंद्र भारद्वाज जी, जो आपने बात कही, इसी बात को मैं आगे सवाल के तौर पर रखता हूं। हरीश खुराना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश खुराना जी, कल जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए, जो पहला शब्द अपनी स्पीच में कहा गया, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो देश में है इस वक्त जो सरकार है वो तानाशाही रुख दिखा रही है और इस तानाशाही रुख के खिलाफ और मजबूती के साथ हमें लड़ना है, फाइट करनी है। आम आदमी पार्टी को यह विश्वास है कि गेम चेंजर साबित होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आप लोग इसको हाइप दे रहे हैं, देते रहिए। एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक आरोपी के तौर पे
पैरोल में वो बाहर आए हैं, आरोपी हैं और पैरोल पे बाहर आए हैं। ये तो दिखाया, ये तो नई तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करना चाहती है, करे, लेकिन देखिए किस प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है। एक आरोपी व्यक्ति जो पैरोल पे बाहर आया हो उसके लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन अभी गजेंद्र जी ने एक बात करी कि हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो भैया अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? सवाल तो यही है कि इकलौती एक ओनली एंड ओनली केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल है। ये वो लोग थे, याद करिए वो लोग थे, क्या कहते थे, आरोप लगे तो इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। याद करिए ये केजरीवाल है। आज आरोप भी लग गया, जेल भी चले गए माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से, और इस्तीफा नहीं देंगे। और आज किस प्रकार का नई तरह की राजनीति है, जश्न मना रहे हैं, मनाइए, लेकिन क्या है जश्न? जब ये दिल्ली की जनता पूछेगी, सड़कों पे अरविंद केजरीवाल जी उतरेंगे तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आप शराब कांड के अंदर आप जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। नए तरह की राजनीति है, हम ये कर रहे हैं, देश में क्रांति आ जाएगी। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, पंजाब में जाके उन्हीं कांग्रेस को गाली निकालेंगे। ये भी नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस से ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। हरमन सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हरमन सिंह जी, क्या वाकई गेम चेंजर होगा अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से दिल्ली में, और जनता के बीच जाएंगे तो क्या बात रखेंगे, खुद को बेदाग बताने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार पुनः अपना एक इस देश में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र जिंदा है, ये दोबारा प्रूव किया है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो और दूसरी राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल करने का मामला हो, और आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने का मामला हो। यानी कि इस देश का जो संविधान है और लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है वो अपने को दिखाया है कि आज भी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। चाहे कितना ही बड़ा तानाशाह इस देश में बैठ जाए, लेकिन इस देश की सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है जी। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी एक नजीर पेश हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला दिया है। क्योंकि चुनाव के समय में जब आप प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, चुनाव के समय में आप इलेक्टेड दो चीफ मिनिस्टर्स को अंदर करते, तो इस पे मंशा जाहिर होती है कि जो एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष का गला दबाने का काम कर रही है, और उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी नजीर पेश की है। 10 सेकेंड ठीक है, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ और भी खास मेहमान है। हरीश खुराना जी, आऊंगा मैं आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, कल जैसे अरविंद केजरीवाल की रिहाई की आज जो आदेश है वो आए, फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया, एक जीत, एक जश्न हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, नेता बनाते हुए नजर आए, और कहा जाने लगा कि टाइगर इज बैक, गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं बाकी के जो फेजेस बचे हुए हैं, क्या उस पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? ठीक है, मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि मरते को संजीवनी जैसा है, तो उनका पटाखा वटाखा भी बजाना ठीक ही है। दीपावली पे भले वो बैन लगा दें, लेकिन ये ठीक है, ये खुशी, ये उत्साह बहुत ज़रूरी थी इस पार्टी के लिए, क्योंकि लगभग दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिख ही नहीं रही थी, लगभग मृत प्राय हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिन ग्राउंड्स पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, बार बार सर्वोच्च न्यायालय कह के जमानत दे रहा है कि अंतरिम जमानत हम क्यों दे रहे हैं, सिर्फ प्रचार के लिए दे रहे हैं, अगर मेरिट पर बात होती तो हम जमानत नहीं देते। ये मुझे लगता है कि संदर्भ के साथ दोहराना चाहिए। दूसरा, अभी आप कह रहे थे झारखंड में इतनी सीटें बची हुई हैं, हेमंत सोरेन जी ने कौन सा अपराध किया है सर्वोच्च न्यायालय को, उन्हें भी आज ही जमानत दे देनी चाहिए। और दूसरे ऐसे मामलों में जहां आपको लगता है कि नेता है, देश भर में, देश की जेलों में जो भी नेता बंद हैं, उनको खोल देना चाहिए, उनको खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है, इतना गंभीर शराब नीति में घोटाले का मसला है। उससे पहले जो उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो लंबे समय से जेल में है, अदालत ही उन्हें जमानत नहीं दे रही। सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गिरफ्तारी को चुनौती देने की अरविंद केजरीवाल की खुद की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, उसके बावजूद जमानत मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कई बार होता है सर्वोच्च न्यायालय ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता है, और उसको लोकतंत्र खत्म होने और बचाने जैसी चीजों से जब कहते हैं तो जनता प्रतिक्रिया देती है। मुझे नहीं लगता कि इसको आम आदमी पार्टी कोई किसी तरह से लाभ ले पाएगी। बड़ी बात आपने कही हर्षवर्धन जी कि जनता प्रतिक्रिया देती है। हमारा ही शो है दिल्ली डायलॉग, उसमें जनता बेशुमार प्रतिक्रिया देती है। उनकी तरफ से केजरीवाल का समर्थन भी किया गया, कुछ लोगों ने बताया भी कि अपराध करेंगे तो फिर जाना तो पड़ेगा जेल। राजेश जी,
मैं इसी बात से आपके पास पूछूंगी, क्या आज कनेक्ट करने की कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की ओर से? वो इमोशनल कनेक्ट, वो इमोशनल दांव जो कि बहुत मिसिंग रहा आम आदमी पार्टी में जब जनता के बीच वो जाएंगे। हम सब ने देखा है मज़ारों के आसपास कुछ झाड़ फूंक करने वाले लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि आओ हम इस जिन्न को जो है बोतल में बंद कर देंगे और फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये जिन्न जब बोतल से निकलता है तो अपने शिकार को बहुत परेशान करता है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए वही जिन्न साबित हो रहा है कि जो बोतल से अब बाहर निकल के आ गया, हालांकि 1-2 जून तक ही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो रही है कि इस जिन्न से हम निपटें कैसे, क्योंकि सबसे पहले बाहर आते ही वो हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्टालिन पर अटैक करना, उनको क्रिटिसाइज करना, सनातन को लेकर के बहुत आसान होता है। राहुल गांधी के जनेऊ पर हमला करना बहुत आसान होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राम भक्ति और हनुमान भक्ति पर कैसे वो तनकीद करे, टिप्पणी करे, उसकी आलोचना करे, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़ी एक चर्निंग चल रही होगी। अब मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन आप उनको सनातन विरोधी नहीं कह सकते हैं। 2 बार आपकी पार्टी को पूरी दिल्ली में परास्त, बुरी तरह से परास्त कर चुके हैं। अब देखिए, वो जब बाहर निकले हैं जेल से तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? तानाशाही कहा और दूसरा हनुमान मंदिर कहा। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमला भी किया और जो व्यापक हिंदू वोट है उनका, उसको भी उन्होंने एक तरह से सीधे अपील कर दी कि मैं हनुमान मंदिर जाकर कर रहा हूं। इसका असर अगर नहीं होगा वोटों पे तो फिर तो चमत्कार ही कहें इसको। ठीक है, वो पंजाब भी जाएंगे, हरियाणा भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे और दिल्ली में भी अब प्रचार करेंगे खुल के। यानी राजेश जी, आपको लग रहा है कि इसका असर और फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा माहौल पर? आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन आप देखिए कल जब तिहाड़ जेल से छूटे अरविंद केजरीवाल तो मोदी सरकार पर कैसे हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। आप देखिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आइए सुनते हैं केजरीवाल को राहत पर किसने क्या कुछ कहा है। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल को जामीन मिल गया, वो बेल में है। प्रचार करने के लिए टेम्पररी जामीन है, 2 तारीख को इनको सरेंडर करना। चेहरे पे एक ऐसी कालिक है जिसके बाद जनता का और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस अरविंद केजरीवाल जी को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। बदलाव की शुरुआत हो रही है, तानाशाही का अंत हो रहा है, लोकतंत्र पे को बचाने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए कि उनके अंत की शुरुआत हो गई। और देखिए घनेन्द्र भारद्वाज जी, आपने सुना जो बीजेपी के नेता है वो साफ बोलते नजर आ रहे, भाई अस्थायी तौर पर वो बाहर आए हैं, सिर्फ 22 दिन के लिए बाहर आए हैं। और यहां तक कि मनोज तिवारी तो ये बोल रहे हैं कि कालिख लेकर बाहर आए हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं अभी। देखिए करुणा जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी तो एक बार नहीं बार बार उन्होंने ईडी को कहा कि 2 साल हो गए, 2022 में आपने एफआईआर रजिस्टर करी थी, 2024 तक 2 साल आपको इस बात को पता करने में लग गए कि अरविंद केजरीवाल जी की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। 2 साल लगा दिए और 2 साल में आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट करा? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट करा? ईडी की इंटेंशन पे, सरकार की नीयत पे बार बार जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल खड़े करे और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना
ने तो ये भी कहा कि जो आपने केस बनाया वो केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी आज तक आप कर नहीं पाए। एक इंडिपेंडेंट विटनेस आपके पास नहीं है। विटनेस कौन है? जो खुद इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में एक्यूज्ड है, मुकांता श्रीनिवास रेड्डी, शरद रेड्डी, जिसने बीजेपी को 60 करोड़ सुप्रीम रुपए कोर्ट ने दिए क्लियर और किया कि इस बीजेपी केस ने पे उसकी मेरिट पे वो बेल नहीं जा रहे हैं, चुनावी प्रचार के लिए उन्हें राहत दी जा रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ निधि जी कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा शरद रेड्डी की भी बात हुई, उस शरद रेड्डी की जो इस सो-कॉल्ड एक्साइज स्कैम में आरोपी था, जिसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दी और बीजेपी ने उसे परमानेंट बेल दिला दी। और मुकांता श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, एनडीए का कैंडिडेट है। ये लोग जिन्होंने पूरे शराब घोटाले को रचा, इन सबके संबंध चलिए भारतीय जनता जवाब पार्टी ले से लेते हैं। हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल कई खड़े किए हैं, लेकिन सवाल आप केस को लेकर खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, पार्टी में एक नई जान आ गई है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर केजरीवाल को जेल में डाला गया ताकि वो प्रचार नहीं कर सके, लोगों के बीच जा नहीं सके। तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। निधि, 2 बातें हैं। मैं चुनौती देता हूँ भारद्वाज जी को कि जो बात कर रहे हैं कि कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ये बात करी है और ये जो सो कॉल्ड खन्ना जी को लेके कोर्ट कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं इनको और बताएं कहां ये बातें हुई हैं। उन्होंने साफ, कोर्ट ने साफ कहा कि हम मेरिट को लेके हम कोई बात नहीं कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि ये बातें हुई हैं जस्टिस खन्ना ने कहा है और ये कहा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि जान फूंक दी गई और ये सब कुछ हो गया और कोर्ट किसके आदेश की वजह से जेल में गए? कोर्ट के आदेश की वजह से जेल में गए। 59 डेज से अगर जेल में है तो माननीय न्यायालय की वजह से है। कितनी बार इन्होंने याद करिए हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने भी तो अपनी जस्टिफिकेशन में क्या बोला वो भी सबको पता है। इसलिए मेरा कहना है, जब ये लोग आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही कर रहा है, तो ये भूल जाते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये लोग अगर जेल में हैं तो माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से जेल में है, किसी और की वजह से जेल में नहीं है। तो जब ये टिप्पणी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये माननीय न्यायालय का भी अपमान करते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के मित्र में सुन रहा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिल्ली के अंदर तो वो कांग्रेस के साथ गलबगियां करेंगे और कांग्रेस की तारीफ करेंगे, वहां जाके राहुल गांधी को गाली निकालेंगे तो क्या उनका क्या रुख होगा, उस पर जवाब नहीं आया। मैं अभी खड़गे जी का बयान सुन रहा था, कितना शांत सा उन्होंने बयान दिया, कितना कूल, मतलब कहते हैं ठंडा सा बयान दिया। इनको पता है कि जेल से बाहर आ गए हैं, दिल्ली में कितना फर्क पड़ेगा कितना फर्क नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि दिल्ली के अंदर ये लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे और वहां जाके एक दूसरे को गाली निकालेंगे। याद करिए, यही मुख्यमंत्री होते थे मान साहब, एक थी कांग्रेस, यही बोला था ना, तो उस पर जवाब नहीं आया आज तक। ठीक तो है, कांग्रेस की मित्र सीधा जवाब दे दें। ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं। हरमन जी बताइए आप। देखिए, ऐसा है जो खुराना साहब कह रहे हैं कि ये हमारी पंजाब की यूनिट ने और आम आदमी की पंजाब की यूनिट ने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली की यूनिट ने और आम आदमी की दिल्ली की यूनिट ने फैसला किया और हरियाणा की यूनिट ने फैसला किया कि हम लोग गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के पार्ट है हमारे, लड़ेंगे। अगर वहां हमें भाजपा को रोकने के लिए अलग अलग चुनाव लड़कर भी हमें बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हमें मिलकर बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा केवल और केवल एक मकसद है इंडिया गठबंधन का, किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बननी चाहिए, किसी भी रूप में इस तानाशाह सरकार के तानाशाह प्रधानमंत्री जी, ये भी बता दीजिए, राहुल गांधी के साथ प्रचार करेंगे केजरीवाल? जी, राहुल गांधी के साथ भी प्रचार करने का फिर प्लान होगा? करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, अभी रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संयुक्त रैली हुई है, झारखंड रांची में इतनी बड़ी संयुक्त रैली हुई है। आने वाले भी जो दारोमदार है वो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही पर ही उठाया है। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो कोशिश है अरविंद केजरीवाल की ओर से, क्या ये असर डालेगी? देखिए, प्रमुखता से अगर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर एक मुख्य धारा में आम आदमी पार्टी है, लेकिन झारखंड में नहीं है। वो भी कोशिश होगी कि वहाँ पर भी साथ लिया जाए वोटर्स को। देखिए, झारखंड की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, झारखंड में अरविंद केजरीवाल की पत्नी पहले ही वहाँ जा चुकी हैं और वहाँ उन्होंने जनसभाएं संबोधित की हैं। अब उसको रीएनफोर्स करेंगे अरविंद केजरीवाल।
देखिए झारखंड के वोटरों को अगर अरविंद केजरीवाल से कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं भी होगा तो अब ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन उनके मुख्यमंत्री अभी जेल में बंद हैं, उनकी पिटीशंस आएगी। तो ये अरविंद केजरीवाल जाके वहाँ पे क्या कहेंगे कि आपके मुख्यमंत्री को बंद किया, हमें बंद किया। ये सिर्फ इस अदालत है, जुडिशरी है इस मुल्क की, जिसने जनतंत्र को जो है एक तरह से मुक्त किया है, ये वो जाके वहाँ पे कहेंगे। इससे वहाँ झारखंड के वोटर्स पर असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर कभी किसी चुनाव में काम नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल का जो असर यहाँ और पंजाब में और हरियाणा में होगा, उतना असर झारखंड में नहीं हो सकता है, ये बात भी दुरुस्त है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल अब आपसे ना अरविंद केजरीवाल की इस बाहर जमानत में आने के बाद पूरे इंडिया अलायंस पर क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, मैं इस पर आपसे करना चाहूंगा। सवाल यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उसके बाद लगातार जो इंडिया अलायंस के नेता है वो भी काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को भी एक तरह से यहां पर संजीवनी मिलती हुई नजर आएगी, उनको एक बड़ा मौका मिलेगा? लगातार केंद्र सरकार पर तो हमला बोल रहे थे, लेकिन बाहर आने के बाद इसे जीत के तौर पर पेश किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी तक ही लिमिटेड रहने वाला है। उसकी बड़ी वजह है, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या देश का कोई भी दूसरा नेता वो चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल उनके लीडर के तौर पर दिखे? और अगर ये होना होता तो विपक्षी पार्टियों का एक गठजोड़ बना था जिसे वो इंडिया नाम देते हैं, उस गठजोड़ की क्या कोई साझा, जिसको हम कहते हैं चुनाव प्रचार के लिए सामग्री, कोई अभियान, कोई नीति, कोई कार्यक्रम, कोई आपको दिखा क्या? वो जब साथ भी खड़े हुए तो दो जगहों पर खड़े हुए, एक जगह थी रामलीला मैदान, दूसरा रांची का मैदान। दोनों जगहों पर वो जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में गए नेताओं के साथ थे। और झारखंड में जब अरविंद केजरीवाल अगर जा रहे होंगे तो क्या वहां के लोगों को यह नहीं लगेगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सब उनके लिए माहौल बना रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन हमारा नेता जेल में है, उसके लिए इस तरह की कोई चिंता नहीं की गई, उसके लिए ये पार्टियां बिल्कुल नहीं आई। और मुझे तो लगता है ये बैकफायर करेगा। अभी जैसे मुझे ये उम्मीद थी कि जब कल वो निकले तो राहुल गांधी की तरफ से भी वो ऐसी खुशी जताई जाती, राहुल गांधी भी साथ में आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन अभी तक मुझे ये होता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा हो कि ये सारे के सारे नेता जितने विपक्षी गठजोड़ में हैं, ये एक साथ जनता के बीच जाते हुए दिखें। अगर नहीं जाएंगे तो उसका दूसरा निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, विशेष करके दिल्ली में, जहां कांग्रेस के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल के साथ लोग आए, वो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दें, विशेष करके इन परिस्थितियों। हर्षवर्धन जी, आप भी संवाद करते रहते हैं लोगों से, जनता पर कितना फर्क पड़ता है कि उन पर दाग तो लग गए, जेल भी होकर आ गए, अब जमानत पर हैं, तो जनता कैसे रिलेट करती है? देखिए, ईमानदारी से कहें तो अरविंद केजरीवाल की छवि इस देश के नेताओं में बहुत शानदार थी और इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। हर कोई जिसने उस आंदोलन को देखा है, चूंकि मैंने भी उस आंदोलन को उस वक्त तो कवर भी किया है, और उस अंदाज में अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल की छवि सबसे अलग थी। लेकिन दुर्भाग्य से, या कहें कि जिसको कहते हैं कि बड़ी जल्दी वो कलई उतर जाना, जैसे कहते हैं कि आवरण गिर जाना होता है। आप सोचिए कि जिस नेता के लिए कहा जा रहा था कि वो त्याग, तपस्या, ईमानदारी, उस नेता के ऊपर सिर्फ ये आरोप नहीं कि उसने शराब नीति में घोटाला किया है, उस नेता के ऊपर आरोप है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े दिल्ली कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी नहीं देता है। आज ही कल दिल्ली उच्च न्यायालय का यह भी फैसला है, ये भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। 12 कॉलेजेस को 2020 से वो अदालत जाते हैं, तब उनको सैलरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। उनके अपने घर की साज सज्जा, कमोड लगाने, पर्दे लगाने, टाइल्स लगाने पर नेता के तौर पर जो ईमानदार छवि थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। मुझे लगता है वो ज्यादा चिंता की बात है अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, घनेन्द्र भारद्वाज जी, सवाल देखिए, क्योंकि आप अभी उंगली उठा ही रहे हैं, सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा। खास तौर पर जिक्र ये हो रहा है कि अगर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, पंजाब हो सकता है, जहां पर जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्योंकि आप उसी इंडिया अलायंस का ही पार्ट है, क्या बाकी नेताओं के साथ भी आप मंच साझा करते हुए नजर आएंगे? क्या और भी राज्यों का रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत बड़े नेता हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको ठीक चुनाव से पहले जेल में डाला और जिस तरीके से उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल कद जो है, राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अलावा पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ पे बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार की तानाशाही और अहंकारी सरकार को उठाने के लिए कल उन्होंने संकल्प लिया। हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। 11 बजे का वक्त है,
पूरा प्लान तैयार है और बीजेपी को हराने की रणनीति भी तैयार है। हरीश जी, आपका काउंटर क्या होगा? कुछ नहीं, केजरीवाल और नो केजरीवाल बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें पहले भी जीत रहे थे, चाहे केजरीवाल होते तब भी, नहीं थे तब भी, और फिर आए हैं बेल पे बाहर आए हैं, इंटरिम बेल पे पैरोल पे बाहर आए हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट है कि 7 हमारे को आएंगी। ठीक है हरवंश जी, बीजेपी कॉन्फ्रेंस है कि 7 इस बार भी दिल्ली में आएंगी, आपका कॉन्फ्रेंस क्या बोलता है, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, इस बार 10 के इनकी 7 सीटों में अगर ये जीत रहे होते तो इन्होंने 6 अपने सांसद जो 2-2 बार के थे वो उनका टिकट काट दिया। एक सांसद जो है उनका टिकट केवल इन्होंने बरकरार रखा है। दिल्ली की जनता इस बार एक तरफा मन बनाकर बैठी है कि हमें दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को देनी है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो मिलकर लड़ रही है, जब ये कंसोलिडेट होकर लड़ेगी, अब वोटर कंफ्यूज नहीं है। तो कॉन्फिडेंस का लेवल वैसे हरमन जी हर जगह है, को हराने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, कॉन्फिडेंस पूरा है कि 7 सीटें आ रही हैं उनके पाले में। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश रंजन इस वक्त सीधे जुड़े हैं सीएम आवास से, अरविंद केजरीवाल के आवास से, उनसे जानकारी लेते हैं कब तक निकलेंगे। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक काफिला निकलेगा? देखिए, अब कभी भी अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, चूंकि 11 बजे उन्हें हनुमान मंदिर पहुंचना है और 15 से 20 मिनट का समय रह गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। हालांकि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो कल जितनी भीड़ यहां पर जमा थी, आज अभी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, पार्टी के नेता भी यहां पर नहीं आए हैं। ये अनुमान जताया जा रहा है कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल से हनुमान मंदिर पर ही मुलाकात करेंगे। वहीं पर एक बड़ा जमावड़ा होगा और यहाँ भगवंत मान पहुंच सकते हैं अब से थोड़ी देर में। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बस कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलने वाले, 11 बजे का वक्त है जब उन्हें पहुंचना है